हेलो दोस्तों, मैं सतीश पटेल आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल देव पटेल में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने जीवन में खुशखुशाल होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए जनरल मैकेनिकल फिटर मैकेनिकल टेक्नीशियन को इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल और उसका जवाब। दोस्तों, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ कि कुछ आपको सिखाऊँ, बट मेरे अनुभव और मेरे अभ्यास से जो कुछ मुझे आता है वो आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, बट मुझे या और कोई चैनल जो कोई आप देख रहे हो उसका हौसला बढ़ता है कि कितने लोग उसको सुनते हैं और कितने लोग उसको लाइक करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों शुरुआत से ही शुरू करेंगे, भले इसके लिए आपको मेरे और वीडियो देखने पड़े, बट विस्तार से अपने सीखेंगे तो आपके दिमाग में उतर जाएगा। इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, शांति से समझना है बस। तो क्या है कि अपने दिमाग में उतर जाएगा। आजकल इंडस्ट्रीज में आप कैसा काम करते हो वो जरूरी नहीं है, कितना काम करते हो वो भी जरूरी नहीं है। जरूरी है तो वो काम करने का तरीका। काम तो गधा और बैल भी करते हैं, वो तो आप सब जानते ही है। आपका काम संपूर्ण सेफ्टी के साथ होना चाहिए और अपने सहकर्मी के साथ उसका व्यवहार वो भी यहाँ देखा जाता है। तो दोस्तों, चलो अपने आगे बात करते हैं। क्योंकि आपका काम संपूर्ण सेफ्टी से होगा तो कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। और कंपनी का जो ISO 9001 9002 का सर्टिफिकेट जो कंपनियाँ लेती है वो आपको सेफ्टी पूरा प्रोवाइड करती है, और वही सेफ्टी का आप उपयोग नहीं करोगे तो उनको भी तकलीफ होती है। इसके लिए आपका काम संपूर्ण सेफ्टी के साथ होना चाहिए और अपने सहकर्मी के साथ काम करने का सही तरीका होना चाहिए। क्योंकि जो आप काम कर रहे हो, उस काम के बारे में आपके सहकर्मी को आप बताओगे नहीं या सिखाओगे नहीं तो वो तो कठपुतली की तरह खड़ा रहेगा और कहीं उसका अधूरा नॉलेज आपको ही नुकसान करेगा। तो दोस्तों, आप हमेशा अपनी जो आवड़त है, होशियारी है अपनी, उसका घमंड अपने में मत आने दीजिए। क्योंकि घमंड घर परिवार समाज और अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा अपना और औरों का नुकसान ही करता है। दोस्तों, इंटरव्यू में वो लोग आपको हर तरह के सवाल पूछ सकते हैं। सेफ्टी से काम करने का तरीका आपका, आप फिटर या वेल्डर या इंजीनियर है तो काम तो आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, मगर उसको करने का परफेक्ट तरीका आपको आता है या नहीं है वही वो इंटरव्यू में जानते हैं। वो तो कोई आपसे मशीन नहीं खुलवाएंगे या वाल नहीं खुलवाएंगे, वो तो बस आपसे सवाल जवाब करेंगे और उसको आपको जवाब देना है। मगर आपका जवाब देने का तरीका बस वही वो लोग देखते और सिलेक्ट करते हैं। वो कोई आपके कंप्यूटर मतलब आपके वहाँ जो इंटरव्यू का टेबल है वहाँ पे कोई चीज़ रख के आपको नहीं बोलेंगे कि इसको रिपेयर करो, बट वो आपको खाली पूछेगा। और हो भी सकता है ये कि जो आदमी आपसे सवाल करता है वो आदमी को वो चीज़ के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है, मगर वो सवाल करेगा और आप जो तरीके से जवाब दोगे बस वो जवाब का तरीका ही मेन होता है। तो अपने वो जो सवाल पूछेगा तो पहले क्या है, आपको जनरल सब सवाल जवाब पूछेगा, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। पहले अपना नाम एंड एड्रेस और फिर अपनी क्वालिफिकेशन बताओ शॉर्ट में, वो भी इतना कोई बड़ा चढ़ा के नहीं, शॉर्ट में अपना क्वालिफिकेशन बता दो। उसके बाद में आपके किए हुए कामकाज के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बता दीजिए। फिर फैमिली बैकग्राउंड है अपना, वो थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। कोई बात लंबी करके मत बताना, सब शांति से और शॉर्टकट में ही बताना है। दोस्तों, एक बात मगज में रख लेना कि सामने इंटरव्यू लेने वाला ना ही कोई अपना रिश्तेदार है या ना ही कोई समधी है कि उससे अपने को डरना है। बिल्कुल विनम्रता और बिना डर के जो सही है वही तो बोलना है। Why do you want to work in our company? आप हमारे कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो, ऐसा सवाल वो पूछ सकते हैं आपको। तो इस सवाल के जवाब में सबसे पहले यह बोलना है कि यह किसी के लिए भी गर्व की बात होगी कि अगर उसे आपकी वेल रेप्यूटेड कंपनी में काम करने का मौका मिले। फिर बोले कि मुझे लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशन और स्किल इस जॉब से मैच करती है। अगर मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं अपना सर्वोत्तम परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको दूंगा। तो वो जो सामने इंटरव्यू लेने वाला है वो खुश हो जाएगा कि चलो भाई, अपनी इतनी बड़ी कंपनी में आने के लिए
मतलब तैयार है, ऐसा है वैसा है, उसको खुश कर देना है और ज़्यादा लंबा चौड़ा करके नहीं बोलना है। हर कोई सवाल को शॉर्ट में ही बताना है जिससे कि अपने बोलने में फंस नहीं जाए। तो तीसरा सवाल आपको कर सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट आर यू स्ट्रेंथ्स, तो आपकी कुशलता क्या है। इस सवाल के उत्तर में आप बोल सकते हैं कि मेरे में एडेप्टेबिलिटी है, मैं किसी भी एनवायरनमेंट में जल्द खुद को एडजस्ट कर सकता हूँ, और साथ में ये भी कहे कि मैं मेहनती हूँ और ईमानदार हूँ, सकारात्मक सोच रखता हूँ और क्रिएटिव हूँ। बस ऐसे ही अपने बारे में आप बता सकते हैं कि भाई मेरे में ये अच्छे गुण है, इसके लिए बस मेरी यही कुशलता है कि मैं हर कोई आदमी से हिल मिल के रह सकता हूँ, उसके साथ में मैं अदर जो आपका स्टाफ है उसके साथ आके घुल मिल जाऊंगा, मेरा नेचर ऐसा है, मैं किसी को बुरा नहीं लगाता, ये है वो है, बस यही सब बताना है। जो है वो ही बताना है, कोई बाहर का कुछ बताना नहीं है। वो आपको पूछेगा कि आपको मैं जॉब क्यों दूँ, ऐसा भी सवाल करेगा। अब इस पॉइंट के जवाब में आप अपना टैलेंट डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, जो भी आपके स्किल्स है उनके बारे में एग्जाम्पल के साथ बताकर इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। और आपका और कोई क्षेत्र का वर्क एक्सपीरियंस है वो भी बता सकते हो और ये साबित कर सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए मैं ही सही हूँ। बट यहाँ कोई फेंकना नहीं है, अपने पास जो है उसी को साबित करना है कि भाई ये मैं आऊँगा तो मेरे में ये थोड़ा कुशलता है, मेरे में तो ये मैं व्यक्त करूँगा, ये सब आप बता सकते हैं। और वो बोलेंगे कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या क्या जानते हो। तो आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो वो कंपनी के बारे में आपके पास जानकारी होनी जरूरी है, जैसे कि उनकी ब्रांड, उनकी ब्रांच ऑफिस, उसके ओनर का नाम, उसके शेयर की वैल्यू, वो सब, ये सब आपको पता लगाना है। वो आप पता लगा सकते हैं जो कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ बाहर खड़े हुए कोई स्टाफ से, या तो अभी गूगल है, ये माध्यम से भी आप सब ले सकते हैं। इससे क्या आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं, ये नॉलेजेबल है। फिर वो आप अपनी कंपनी छोड़कर यहाँ क्यों आना चाहते हैं वो भी सवाल कर सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब में आपको आपकी पुरानी कंपनी के बारे में कुछ गलत बोलना नहीं है। इस सवाल के जवाब में आपको बस इतना ही बोलना है कि मुझे और अच्छी और अपॉर्चुनिटी की तलाश है और मैं यहाँ और सीखना चाहता हूँ। इस तरह का पॉजिटिव आंसर दे के शॉर्ट में बता देना है। इस तरह पॉजिटिव आंसर, अब दोस्तों इंटरव्यूअर है ना, उस वो पॉजिटिव अपना आंसर रहेगा, वो प्रभावित हो जाएगा। किसी भी अपनी पुरानी कंपनी के बारे में बुरा बोलना ही नहीं है यहाँ पे। तो वो इंटरव्यूअर है वो आपसे प्रभावित हो चुका होगा और वह अब अभी तक आपके बारे में जनरल डिस्कस कर रहा था, अब वो आपसे और सवाल पूछना चालू करेगा क्योंकि अब इसको लग रहा है कि नहीं यहाँ तक सब परफेक्ट है, तो वो आगे थोड़ा चालू करेगा। हाउ मेनी mm इन 1 इंच, वो आपको पूछेगा कि 1 इंच में कितने mm होते हैं, तो 25.4 mm, 25.4 mm, ये लगभग सभी को आता है। और ऐसा भी कई बार देखा गया है कि हायर पोस्ट वाले को ये सब नहीं पता रहता, क्योंकि अपने जैसे आगे सीखते जाते हैं ऐसे पीछे पीछे छोड़ते जाते हैं। तो थोड़ा ये सब भी अपने को रट लेना है कि कितने इंच में कितने mm है, कितने फीट में कितने mm आते हैं, ये सब अपने रट के जाना है। फिर वो पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई, पीपीई का मतलब क्या है। अभी पीपीई मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सब कंपनी में पीपीई मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। और पीपीई का मतलब क्या है, तो पीपीई का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई हर जगह जरूरी है। पीपीई से क्या है कि मतलब अपना सेफ्टी, अपने सेफ्टी से काम करेंगे तो वो कंपनी की ऑटोमेटिक तरक्की होगी। कोई कंपनी अच्छी चल रही है मगर वहाँ हर बार एक्सीडेंट होता रहेगा, किसी वर्कर को लगेगा, ये सब होगा तो वो कंपनी को नुकसानदेह है। इसके लिए कोई भी कंपनी में अपने सब सेफ्टी के सब साधन अपने को वो प्रदान करते ही है। और नहीं है तो भी अपने भी जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ अपने बॉस को अपने बोल के वो सब चीज़ ला सकते हैं, क्योंकि एक मशीन खराब हो जाता है तो प्रोडक्शन जैसे रुक जाता है, ऐसे एक आदमी एक वर्कर को किसी को भी लग जाता है तो कंपनी का प्रोडक्शन पे उसकी असर 100% होती है। सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ा बीच में रुक गया था। तो अभी क्या है दोस्तों कि जो पीपी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोई भी कंपनी के लिए। और कोई भी कंपनी के अपने घर में भी अपने को सेफ्टी से ही सब चीज़ का काम करना चाहिए जिससे अपने को कुछ लगे नहीं। अगला सवाल वो पूछेंगे कि मेंशन एटलीस्ट 5 नंब्स ऑफ पीपी, किसी भी 5 प्रकार के पीपी के नाम बताएं। तो वो कवर रोल है जो कि अपने बॉयरल सूट बोलते हैं, सेफ्टी हेलमेट है,
सेफ्टी शूज है, सेफ्टी गॉगल्स है, ईयर प्लग है, नोज मास्क है, सेफ्टी हार्नेस है, ऐसे बहुत है। और सबके बारे में डिटेल से, इमेज से, वीडियो से अपने बाद में और वीडियो में आपको सब माहिती देंगे। और वो अगला सवाल पूछ सकते हैं, मेंशन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्स, किसी भी अलग प्रकार के 5 वाल के नाम बताओ। तो गेट वाल, बॉल वाल है, फिर चेक वाल है, एनआरवी है, बटरफ्लाई वाल है, ऐसे वाल के नाम बता देने हैं। ये सब वाल्स के बारे में इमेज और वीडियो एनिमेशन के द्वारा आपको और अगले वीडियो में भी ये सब मैं दिखाऊंगा, मगर अभी तो खाली वो सवालों के जवाब ही आपको बता रहा हूँ। फिर अगला सवाल आ सकता है कि मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, 5 टाइप के हीट एक्सचेंजर, 5 टाइप के हीट एक्सचेंजर के नाम बताओ अलग अलग। तो पहला नाम है फिक्स बंडल टाइप, दूसरा है यूट्यूब बंडल टाइप, तीसरा है फिन फैन टाइप, चौथा है फ्लैट टाइप, पांचवा है फ्लोटिंग हेड टाइप, छठा आप बोल सकते हैं डबल पाइप टाइप। ऐसे है काफ़ी टाइप के हीट एक्सचेंजर्स है और उसके बारे में आपको बता देना है। वो आगे इतना आपको बता दो कि वो आगे कुछ पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसको भी इतना सब ज़्यादा नॉलेज होगा भी नहीं इसके बारे में, मगर बिना डरे आपको ये सब सवालों के जवाब दे देने। फिर बोलेगा मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गास्केट, अलग अलग प्रकार के गैस्केट के नाम बताएं। तो उसमें पहला है CAF कॉम्प्रेसेड एस्बेस्टोस गास्केट, दूसरा है स्पिरल ऑन मेटालिक गास्केट, तीसरा है RTJ रिंग टाइप जॉइंट गास्केट, और PTFE मतलब पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन जिसे टेफ्लॉन कहते हैं, फिर मेटल जैकेटेड गास्केट, फिर ग्रेफाइट गास्केट। ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। फिर आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन बोल्ट एंड स्टड बोल्ट, मशीन बोल्ट और स्टड बोल्ट में क्या अंतर होता है। तो मशीन बोल्ट में एक साइड हेड होता है और दूसरी साइड नट होती है, जबकि स्टड में दोनों साइड नट होती है। फिर आएगा व्हाट इज द थंब रूल टू कैलकुलेट द स्पैनर साइज फॉर अ गिवन बोल्ट, किसी भी तरह के बोल्ट के स्पैनर की साइज का पता करना हो तो किस थंबल का उपयोग किया जाता है, थंबल रूल का। तो इसका आंसर है 1.5 गुणा डायामीटर ऑफ बोल्ट, 1.5 डायामीटर ऑफ बोल्ट, बराबर। तो ऐसे ही आप उसका आंसर दे सकते हैं। फिर आएगा व्हाट इज द यूज ऑफ पाइप रेंच, पाइप रेंच का उपयोग क्या है। तो किसी भी पाइप फिटिंग को खोलने या फिट करने में, तो पाइप को पकड़ के जहाँ पे वो राउंडेड रहता है, इसके लिए क्या है कि अपना स्पेनर वो नहीं लगेगा, और जो पाइप रेंच है उसमें थ्रेड आता है पकड़ने की जगह पे, तो वो उसको पकड़ के रखता है। और वो तो जनरली सबको लगभग पता ही होता है, मगर वो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे सब तरह की जानकारी लेना चाहते हैं, बराबर। फिर वो आपको पूछेंगे कि गास्केट का यूज, मतलब कोई भी गैस्केट है जो आपको यूज कर रहे हो, बराबर, तो विथ गैस्केट विल यूज इन एसिड लाइन, मतलब विच कौन सा गैस्केट है आप एसिड लाइन में यूज करोगे। तो आपका उसका आंसर है कि रबर गास्केट और PTTFE टेफ्लॉन गास्केट का उपयोग आप एसिड लाइन में कर सकते हो। फिर वो पूछेंगे विच गास्केट विल यूज इन हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लाइन है उसमें आप किस तरह के गैस्केट का उपयोग करते हैं। तो आपको उसका जवाब देना है ग्रेफाइट गैस्केट का उपयोग होता है। दोस्तों बस इतना ही, आगे जल्द ही मेरा दूसरा वीडियो आएगा, उसमें हम बेरिंग, गियर, कपलिंग और सबके बारे में बात करेंगे और फिर सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी अंदर गलती भी हो गई होगी, तो उसको माफ़ करना। और जो भी दोस्त मेरे को जानते हैं उनको लगेगा कि देखो आज, मगर ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये वीडियो मेरी में जो जानकारी मेरे पास थोड़ा बहुत है, या भाई मैं दूसरे पुस्तक से या वीडियो से लेता हूँ, मगर वो जानकारी आज मैं सबको थोड़ा थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी तो क्या है, अपना स्टार्टअप है, अभी मेरे नए नए वीडियो आते रहेंगे और उसमें अपने सब चीज़ को डिटेल से लेंगे। इसमें आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा। तो दोस्तों थैंक यू।